हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट उत्तराखंड में। मैं आ चुका हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह के बारे में, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में एक सीरीज़ से बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ। सभी प्रतीक चिन्हों के बारे में बता रहा हूँ विस्तार से, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें इनकी क्या क्या विशेषता है। इसलिए मैं इनके अलग अलग पार्ट तैयार करके ला रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि अगर आपको किसी भी परीक्षा में, जैसे उत्तराखंड पुलिस हो गया, आबकारी हो गया, प्रवर्तन सिपाही होगा, किसी भी परीक्षा में इनके बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए और आप कोई भी वहाँ पे गलती करके ना आए। इसलिए मैं आपको एकदम सीरियल वाइज एक एक पार्ट अच्छे से बता रहा हूँ कि जिससे आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें या सही कर सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्तूरी मृग के बारे में। तो दोस्तों कस्तूरी मृग जो है घने वनों और जंगलों में, हिम शिखरों मतलब स्नो पीक्स, जो बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले जो कस्तूरी मृग हैं, इसको उत्तराखंड का राजकीय पशु घोषित किया गया। लेकिन दोस्तों इनका अवैध शिकार होने के कारण ये विलुप्त होने की कगार पे है। इनकी संख्या में इतनी कमी आ रही है, लोग इनका अवैध शिकार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो खाल होती है उससे कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। और जो कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी पाया जाता है उससे कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे दवाइयाँ होगी और तुम्हारे जो सेंट वगैरह होते हैं, ऐसी कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। इसलिए लोग इनका अवैध शिकार कर रहे हैं, इसलिए इनकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है। और इस प्रजाति के जो मृग हैं वो राज्य के केदारनाथ, फूलों की घाटी चमोली में, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई में स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम जैसे राज्यों में भी पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मस्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से पेपरों में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लो कि इसका वैज्ञानिक नाम मस्कस काइसोगास्टर है। और दोस्तों इस मृग का जो रंग है वो भूरा होता है, यानी ब्राउन होता है, जिसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। और इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की जो पूँछ होती है वो छोटी होती है और उसमें बाल काफ़ी होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच और वज़न 10 से 20 किलोग्राम होता है। इसकी औसतन आयु लगभग 20 साल होती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये किस तरीके का होता है, ये किस प्रकार का होता है और किस प्रकार का दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई देता है, किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने आपको बताया इसका रंग भूरा होता है और इसमें काले पीले धब्बे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें काले पीले धब्बे तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन होते हैं, इस फ़ोटो में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 20 इंच होती है और इसका वज़न 10 से 20 किलोग्राम होता है। इसकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। अपनी रक्षा करने के लिए इसके पास सींग नहीं होते हैं, बल्कि 2 बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। आप देख सकते हैं फ़ोटो में कि इसके 2 बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकले हुए हैं। ये अपने रक्षा के लिए इन्हीं का प्रयोग करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कस्तूरी जो है केवल हम नर मृग से प्राप्त कर सकते हैं, और 1 वर्ष से जो अधिक आयु का नर मृग होता है उसके जनांग में स्थित एक नाभि में गांठनुमा थैली होती है, उसमें यह एकत्रित होता है और इस गांठ का ऑपरेशन करके हम कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। एक मृग से केवल एक बार में 30 से या 45 ग्राम हम कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं और 3-3 वर्ष के अंतराल में हम कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। और कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें
अद्वितीय सुगंध होती है, जिसमें काफ़ी खुशबू होती है। इसका प्रयोग हम बहुत सारे जैसे कई प्रकार के सेंट होते हैं, ऐसी बहुत सी सुगंधित सामग्री को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं और कई प्रकार की दवाइयों को बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड और मृगी, ऐसी कई प्रकार की दवाइयों को बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। जब कस्तूरी मृग का अवैध शिकार अधिक होने लगा तो सरकार ने उनके संरक्षण के लिए या उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए वन्यजीव विहार की स्थापना की। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की और ये 967.2 वर्ग किलोमीटर में फैला था और ये कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए था। केदारनाथ वन्यजीव विहार के बाद 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई। अस्कोट अभयारण्य में सबसे अधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। फिर उसके बाद 1982 में चमोली ज़िले में एक कांचोला खर्क स्थान है, वहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।